हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी जो मैथ की क्लासेस चल रही थी वो 1 से लेकर 86 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। 86 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए और जो हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो 87 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, 87 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो 87 जो हमारा क्वेश्चन है वो नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम स्टार्ट करते हैं 87 की वजह। तो हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से कंप्लीट करा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर जो है परसेंटेज का चैप्टर है। इसमें हम फार्मूलाज भी बताते जाते हैं, बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे फार्मूला चलते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 87 क्वेश्चन। तो क्या है 87? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। 20% का जो मान होता है वो 1/5 है। यदि कह रहा है ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ए की आय कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय 6 हो जाएगी। क्या पूछ रहे हैं कि ए की आय बी की आय से पूछ रहे हैं कितने परसेंट अधिक है। तो यानी कितने परसेंट अधिक है? ए की जो आय है बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 1% अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में अधिक है? 6 के रिस्पेक्ट में अधिक है, अर्थात 100। तो इसका क्या माना जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। इसी बेस पर हमारा एक क्वेश्चन और दे रखा है 87 क्वेश्चन। चलिए 87 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और देखते हैं उसका 87 सॉरी ये 87 था, 88 क्वेश्चन। तो देखिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम 88 क्वेश्चन और देखिए वो क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो 88 क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 25% कम है। इस बार 25% कम दे रखी है। तो 25% का जो मान होता है वो होता है 1/4। ठीक है। तो कह रहे हैं ए की आय है वो बी की आय से 25% कम है। यदि बी की आय 4 है तो ए की आय कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। तो पूछ रहे हैं बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? एक अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार का जो हमारा आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो 89 क्वेश्चन करते हैं। वेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 89। चलिए देखिए 89 क्वेश्चन। देखिए 89 क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहे हैं चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, यानी प्राइस में जो हमारे चावल का जो प्राइस है उसमें 20% की कमी होने पर, अर्थात प्राइस में 20% का मतलब होता है हमारा 1/5। सही है, कमी होने पर, यानी 5 से 4 रह गई। प्राइस क्या 5 से 4 हो गया। एक व्यक्ति 385 रुपये में पहले 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। यदि प्राइस हमारी कम हुई तो कंजप्शन यानी खपत हमारी बढ़ गई। पहले 4 थी अब हो गई 5। प्राइस कम हुआ तो खपत हमारी बढ़ गई। जब हमारा मूल्य कम हुआ चावल का तब हमारी खपत थी वो पहले 4 लाते थे अब 5 लाने लगे। पहले मूल्य 5 था तो 4 थे, अब 4 लाने लगे। 4 थी तो 5 हो गया। अब क्या कहना देखिए कि अधिक खरीद सकता है चावल का पहले भाव क्या था। यानी एक का जो मान है वो कितने किलोग्राम अब अधिक आ रहा है? 3.5 किलोग्राम अधिक खरीद रहे हैं। 3.5 किलो केजी अब अधिक चावल खरीद रहे हैं। यानी जैसे ही प्राइस हमारा कम हुआ खपत हमारी क्या हुई? बढ़ेगी। कितनी बढ़ी? 1 रेशियो के अनुपात में 3.5 किलोग्राम बढ़ गई। यानी 3.5 किलोग्राम अब ज़्यादा ला रहे हैं। तो अब पहले कितने लाते थे? पहले तो लाते थे 4 गुणा 3.5, अर्थात 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14। पहले जो आती थी वो 14 केजी आती थी, 14 केजी। अब कितने आने लगी? अब जो आने लगी हमारी 5 ×
3 इंटू 5 अर्थात 5 25 के 5 हाथ से लगे 2 5 3 15 और 2 17। अब आने लगी 17.5 kg। पहले तो 14 kg आ रहा था, अब आने लगा 17.5 kg। पूछ रहे हैं कि चावल का पहले भाव क्या था, पहले भाव पूछ रहे हैं। तो 3.5 किलोग्राम में पहले कितने खरीद रहे थे, पहले खरीद रहे थे 385 रुपये में। 3.5 किलोग्राम 385 रुपये में खरीद रहे थे। तो पहले भाव पूछ रहे हैं, तो पहले भाव निकाल लेंगे हम, 14 से भाग कर देंगे। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बचा 10, 14 दूनी 28 बचा 10, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 अर्थात कितने 27.5, 27.5 रुपये, 27.4 रुपये प्रति किलोग्राम था। पहले क्या भाव था, पहले जो भाव था हमारा वो 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम था। क्या था हमारा 27.50 पैसा प्रति किलोग्राम था, प्रति किलोग्राम था। अर्थात 1 किलोग्राम का जो मूल्य पहले था वो 27.5 रुपया था। 1 किलोग्राम का जो मूल्य पहले था वो 27.5 था। अब यदि निकालना है तो अब हम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार दोबारा समझाते हैं। चावल के मूल्य में 20% कमी हो गई। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। 20% कमी हो गई, यानी पहले जो हमारा मूल्य था चावल का 5 रुपया था रेशियो में, अब 4 हो गया, कमी हो गई। तब हमारी खपत बढ़ गई। पहले खपत 4 थी, अब 5 हो गई। कितनी बढ़ी, एक रेशियो में कितनी, एक्चुअली कितनी 3.5 किलोग्राम। तो 4 का कितना हो 14 किलोग्राम, 5 का कितना 70.5 किलोग्राम। पहले 14 किलोग्राम थी, अब हो गई 70.5 किलोग्राम। जब मूल्य में हमारी कमी हुई तब हमारा, पहले हम 3.5 किलोग्राम 385 में खरीदते थे, तो 14 किलोग्राम का क्या मूल्य था पहले 27.5 रुपये प्रति केजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसी बेस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम 90 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन। तो कहते हैं कि पंखों के मूल्य में 20% कमी हो गई। पंखों के मूल्य में 20% की कमी हो गई, ठीक है। 20% का जो मान क्या होता है, 20% का मान होता है 1/5। तो पहले 5 थे, अब कितना हो गया 4 रह गया, ठीक। 20% की कमी होने पर एक दुकानदार के पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। जब प्राइस में हमारी 5 से 4 कमी हो गई, तब जो बिक्री थी दुकानदार की, जो सेल थी वो कितनी बढ़ गई 40%। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, और 20 का मतलब होता है 2/5, 2/5 अर्थात पहले 5 थी सेल, अब कितनी बढ़ गई 7 हो गई, यानी 2 बढ़ गई। वृद्धियों कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहे हैं। कुल धन प्राप्ति पर कितना प्रभाव पड़ा, तो 25 और 7 चौक 28, ठीक है। कितनी बढ़ी 3 बढ़ गई। कितनी बढ़ी 3 बढ़ गई। किसकी रेशियो में बढ़ी, 25 की रेशियो में बढ़ी। इंटू 100 25 चौका 100 अर्थात 12%। क्या प्रभाव हुआ, तो 12% की क्या हुई, हमारी वृद्धि हो गई। 12% की वृद्धि। हमारा बी ऑप्शन ठीक है, हमारा बी ऑप्शन ठीक है, 12% की वृद्धि। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। 12% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 91। और 91 क्वेश्चन देखने से पहले फिर से अपने फॉर्मूलाज का पेज खोल लीजिए और उस पर फॉर्मूला लिखिए। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इस बेस पर क्या फार्मूला होंगे। तो चलिए हम अपने फार्मूला पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें सक्सेसिव केस भी आप यूज कर सकते हैं और इसमें फॉर्मूलाज भी लिखवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो 91 क्वेश्चन है। तो 91 क्वेश्चन देखिए और इसके कुछ फार्मूला अपना फर्स्ट पेज परसेंटेज का निकाल लीजिए और उस पर कंसेप्ट इसका सीखिए और इसका फार्मूलाज देखिए। चलिए 91 क्वेश्चन करने से पहले हम इस क्वेश्चन के ऊपर एक फार्मूला अर्थात बोल सकते हैं कि हम इनका कंसेप्ट भी सीखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। चलिए इंक डालते हैं पहले, फिर फार्मूला देखते हैं। चलिए इसके कंसेप्ट अर्थात फार्मूला देते हैं। यदि अवमूल्यन पर आधारित कोई सूत्र आ जाए, अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न आ जाए,
अवमूल्यन पर आधारित। अवमूल्यन पर आधारित यदि प्रश्न आ जाए तब हम क्या करेंगे, देखिए, यदि किसी मान लीजिए किसी मशीन का मूल्य माना, किसी मशीन का मूल्य, किसी मशीन का जो मूल्य है, किसी मशीन का मूल्य x रुपए है, x है, ठीक है, x रुपए, तथा इसका अवमूल्यन तथा इसका अवमूल्यन R% वार्षिक दर से होता है, वार्षिक दर से होता है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका जो फार्मूला n वर्ष बाद हो या पूर्व हो, उसके लिए मशीन का मूल्य, उसके लिए फार्मूला होगा n वर्ष बाद, टाइम पूछ रहा है 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पूछे तो n वर्ष बाद पूछे या फिर पूर्व पहले पूछे, या तो पूर्व पूछे और या फिर बाद, n वर्ष पूर्व या बाद, n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ठीक। तो क्या होगा n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो जो x रुपए होगा इंटू 1 माइनस R/100, 1 माइनस R/100 की पावर n, 100 की पावर n, ये इसका जो होगा वो फार्मूला होगा रुपए, ये इसका फार्मूला होगा। n वर्ष पूर्व पूछा या बाद में पूछा, मशीन का जो मूल्य x इंटू 1 माइनस R/100 की पावर n, ये इस किसी मशीन का मूल्य x है, तथा अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न आ जाए तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, x, इसका सब्स्क्रिप्टिव केस भी होता है, सेकंड फार्मूला इसका सब्स्क्रिप्टिव केस भी होगा, वो बाद में बताएंगे। चलिए, तो 91 क्वेश्चन हम करते हैं, इसी फार्मूला बेस्ड हम 91 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम 91 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 91 क्वेश्चन है, चलिए तो 91 हम क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा 91। तो 91 हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, देखो अवमूल्यन हो रहा है, तो आर रेट कितनी है 10%, ठीक, 10% दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई हो तो वर्तमान मूल्य में 87,480 रुपये है। यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई, कितने मूल्य में खरीदी गई ये पूछ रहा है। वर्तमान में जो मूल्य है n वर्ष पूर्व या n वर्ष बाद जो मूल्य है वो कितना है हमारा, वो हमारा है 87,480, 87,480 रुपये है, अर्थात x इंटू लिखाना है 1 माइनस 10/100 और 3, n का जो मान है वो 3 वर्ष है, ठीक है, n का जो मान है हमारा वो 3 वर्ष। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 87,480 बराबर x इंटू 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 3 बार खोल दिया, अर्थात क्या आएगा 9 में 81, 729 आ जाएगा, 729 इंटू x बटी 1000 बराबर 87,48,0। यहाँ से क्या आएगा 12 नेमा 108, 12 दूनी 24 और 10 34, अर्थात 12 120, और x का जो मान आएगा हमारा 120 इंटू 1 2 3, तो जो x का जो मान आ गया हमारा 1,20,000, 1,20,000, x का जो मान आ गया हमारा वो आ गया 1,20,000, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमने ये इस वाले फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलिए, अब हम इस पे लगाते हैं सब्स्क्रिप्टिव, तो सब्स्क्रिप्टिव केस से भी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा था बेसिक फार्मूला, ये जो हमारा था वो था हमारा बेसिक फार्मूला,
बेसिक फॉर्मूला या बेसिक मेथड था, सॉरी फॉर्मूला नहीं बोल सकते, बेसिक मेथड था ये, बेसिक मेथड था। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए चलिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसकी बहुत अच्छे से समझना है। शॉर्ट ट्रिक देखना, शॉर्ट ट्रिक में कह रहा है अवमूल्यन की बात कर रहा है, अर्थात माइनस में लेना। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व यानी पहले खरीदी गई थी, तो 10% है, तो 10 से 9, फिर 10 से 9 सब्सक्रिप्शन केस लगाएंगे, फिर 10 से 9, तो यहाँ से तो आ गया हमारा 1 2 3 और यहाँ से आ जाएगा 729। 729 का जो मान वर्तमान में जो मूल्य हमारा वो है 8748 तो एक का मान आ जाएगा हमारा 120, अर्थात 1000 का मान आ जाएगा 1,20,000। ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट मेथड। ये हमने शॉर्ट मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए हम इसी बेस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए हमारा, चलिए 92 क्वेश्चन करते हैं इंक डालकर। चलिए देखिए 92 क्वेश्चन क्या कहता है। एक मशीन का 10% दर से अवमूल्यन होता है। एक जो मशीन है उसका 10% की दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसकी वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो यही पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं अपना 92 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं 92 क्वेश्चन। देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो हम इसको 2 मेथड से करेंगे, हम बेसिक मेथड से भी करेंगे और हम इसको सब्सक्रिप्शन केस से भी करेंगे। चलिए 92 क्वेश्चन देते हैं अपना कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन वाले क्वेश्चन है, अर्थात 10% की दर से होता है। टाइम समय है 2 वर्ष बाद, जो अपना वही सूत्र लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें पूछ रहा है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो x इंटू 1 माइनस r/100 पावर n। तो हम लगाते हैं x इंटू 1 माइनस 10/100 की पावर 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष लगाते हैं हम। तो हमारा वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, x का जो मान हमें दे रखा है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए दे रखा है तो 1,00,000 रुपए लिख देंगे अपना, इंटू 10 एकम 10 और 1 9, तो 9/10 इंटू 9/10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 नेम 81, अर्थात 81,000 रुपये। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद इसका क्या मूल्य होगा, 81,000 रुपये होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 2 वर्ष बाद मूल्य, तो 2 वर्ष बाद जो मूल्य होगा वो 81,000 रुपये होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने इस फॉर्मूले लगा दिया x इंटू 1 माइनस r/100। 10 है हमारी रेट 10 आएगी, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10 में से 1 गया तो 9/10 इंटू 9/10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 नेम 81,000 रुपये 2 वर्ष बाद हमारा मूल्य होगा। उस मशीन का जो मूल्य होगा वो हमारा 81,000 रुपये होगा। चलिए अब हम इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी, शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए। 10 वर्ष 10% रेट है, अर्थात हमारा 10 का मतलब 10/10, अर्थात 2 वर्ष पूछ रहा है, 1 वर्ष और 2 वर्ष। 100 और 81, वर्तमान में जो हमारा मूल्य है वो है 1,00,000 रुपया। 3 और 2 5, 2 0 से हमारे 2 0 कट गए, अर्थात 81,000 रुपये आ गया। यही हमारा बी ऑप्शन में आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो मेथड हुआ वो शॉर्ट ट्रिक हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसा लगा, बेस मेथड, ये हमारा बेस मेथड था, ये हमने बेस मेथड, ठीक है, ये हमने बेस मेथड सीखा, ये हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं 93। तो देखिए 93 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा
लगाया गया। चलिए देखिए 93 क्वेश्चन, और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। 2 वर्ष पूर्व एक चलिए कट गया पेज ही चला गया। चलिए देखिए, तो 2 वर्ष पूर्व तो 93 क्वेश्चन है हमारा कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। जो हमारा रेट है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से, रेट है हमारा 20%। 20% का मान होता है 1/5 दर से वृद्धि होती है यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो। अब इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 108 सेंटीमीटर हो। इस समय वर्तमान में पूछ रहा है, तो जब पौधा लगाया गया तब इसकी ऊंचाई कितनी थी, यानी 2 वर्ष पूर्व इसकी ऊंचाई कितनी थी ये पूछ रहा है। तो 1/5 है, तो हम इसका वही मेथड सब्सकेसिव केस अपना लगा देंगे। तो पहले 5 थी, वृद्धि हो गई थी, क्या हुआ हमारा 20% वार्षिक से वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, अर्थात वृद्धि हो रही है। 5 से 6 हो गया 1 वर्ष, और दूसरी बात 5 से 6 हो गया। यहाँ से आ गया 25, और यहाँ से आ गया हमारा 36। 36 आ गया। वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है वो 108 सेंटीमीटर है, 108 सेंटीमीटर है। तो 3 × 18, 3 × 3 = 10, अर्थात 1 का जो मान आ गया वो आ गया 3। ठीक है, तो 25 का मान हमारा क्या आ जाएगा? 25 का मान आ जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन में हमारा आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन हमारा जरूर बताएं। ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट थी 108 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 94। अब हमारे जो क्वेश्चन आ गए वो जनसंख्या पर आधारित आ गए, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए। तो चलिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो इलेक्शन के बारे में कुछ सीखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इलेक्शन वाले करते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या। तो इलेक्शन नाम से हम अलग से भी कुछ क्वेश्चन डाल देंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इलेक्शन के। तो इलेक्शन से भी आप सीख जाएंगे क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो गई। सॉरी, ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ गए। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखिए, इलेक्शन के अभी नहीं आए, नेक्स्ट आएंगे। देखिए 94 जो क्वेश्चन है वो हमारे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, जनसंख्या पर आधारित। तो हम इसको भी अलग से समझा दे रहे हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है ये। तो चलिए देखिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अलग से टॉपिक बना दिया है। यदि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आ जाए और उसमें हमारे लिए रेट पूछ रखी हो, उस पर यदि कोई जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या, माना जनसंख्या बराबर यदि P है, माना जनसंख्या बराबर P, तथा उसकी जो दर है, इसमें जनसंख्या है P और इसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है, R% की दर से वृद्धि होती है। यदि किसी गांव की जनसंख्या अर्थात P में R% की दर से वृद्धि होती है तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो n वर्ष बाद जनसंख्या, तो n वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारा क्या फार्मूला है? P ×
1+r/100 की पावर n। ये जो फॉर्मूला है वो तो है n वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है। यदि n वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, यदि n वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा हो, यदि n वर्ष पूर्व यदि जनसंख्या पूछ रहा हो तो क्या जनसंख्या है p/1+r/100 की पावर n। ये है n वर्ष पूर्व जनसंख्या। क्या ये n वर्ष पूर्व। तो ये दो फॉर्मूला हमारे हैं। इन दो फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, n वर्ष पूर्व तथा n वर्ष बाद भी हम जनसंख्या अपनी निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से n वर्ष बाद तथा n वर्ष पूर्व भी जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी बेस पर, इसी क्वेश्चन के बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 94 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 94 क्वेश्चन करते हैं हम। 94 क्वेश्चन अब करते हैं। तो क्या है हमारा 94 क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। तो आर का जो मान है वो हमारा 15% है, दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी जो वर्तमान जनसंख्या है वो 8000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान जो जनसंख्या हमारी क्या है 8000 है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या यदि हमारी पूछ रहा है तो हम इसी वर्ष पूछ रहे हैं n बराबर 2 वर्ष। तो हम अपने पहले बेस मेथड से ही करते हैं। चलिए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, अर्थात प्रेजेंट जो जनसंख्या है वो हमारी दे रखी है। क्या दे रखी है हमारी 8000, यानी 1+का 15/100 पावर 2। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा यहाँ से 8000 इंटू 20 एकम 20 और 3 23/20 इंटू 23/20। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, 20 आ गया। और 20 की 23 इंटू 23 का जो होता है स्क्वायर 529 होता है। अर्थात 23 की जब हम 529 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1058 यानी 10,580। क्या आ जाएगा हमारा 10,580, जो कि डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा जो आंसर होगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी वो इतनी होगी 10,580। 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो हमारी होगी 10,580। ये तो हो गया हमारा बेस मेथड। अब हम देखते हैं अपना शॉर्ट मेथड। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम इसको, बिना टाइम वेस्ट किए। अपना टाइम हमें सेव करना है एग्जाम में, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम अपना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक देखिए। तो हमारा एक गांव की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो गई। 15% का जो मतलब होता है 5 या 15 अर्थात 3/20। तो 2 वर्ष दे रहे हैं तो 20 से 23 हो गया और 20 से 23 हो गया। 2 वर्ष बाद दे रहे हैं तो यहाँ तो हो गया हमारा 400 और यहाँ हो गया हमारा 529। 400 का मान है वो हमारा 8000 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8 अर्थात 20 आ गया। और 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10,580 आ जाएगा। ये हमारा होगा सी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा जो मेथड था वो शॉर्ट ट्रिक मेथड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइम बहुत कम है तो 95 क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट इसी आधार पर क्वेश्चन करते जाइए। तो चलिए हम अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए नया क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन देखिए हमारा। तो 95 क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। यदि प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि होती है, प्रथम वर्ष में होती है 10% की वृद्धि होती है प्रथम वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में जो होती है 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। तो कह रहे हैं 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो 10 का मतलब होता है 1/10 और 20 का मतलब होता है 1/5। प्रथम बार 10 से 11 हो गई, दूसरे 5 से 6 हो गई। अर्थात यहाँ से हम काट देंगे 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। तो 5 25 और 11 तियां 33। 5 25 और 11 तियां 33। 25 का जो मान है वो 18,000 के बराबर है हमारा। 25 का मान है वो हमारा 18,000 के बराबर है। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175
25 7 175, 25 दूनी 50, 720 आ गया। तो 33 इंटू इसकी मल्टीप्लाई 720 से हो जाएगी। अब हम इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 33 की 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो 2,37,760 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी संख्या आ जाएगी 23,760, जो कि सी ऑप्शन में है, क्योंकि 3 दूनी 6 ऑप्शन 6 है। 3 दूनी 6, 23,760 सी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना 96 क्वेश्चन। देखिए 96 क्वेश्चन सब शहर की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, सब आधारित प्रश्न है, तो करते रहिए कंसेप्ट। 96 क्वेश्चन देखिए, तो 96 क्वेश्चन हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। आर रेट है हमारा 5% वृद्धि हो रही है, अर्थात इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,50,220 है। 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो 5 का मतलब होगा 120, अर्थात 20 से 21, 20 से 21, थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, अर्थात 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो यहाँ से तो आ जाएगी 8,000, और यहाँ से 21 और 21 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 441 होती है। 441 इंटू 21 करेंगे, 441 इंटू 21 करेंगे। 8,000 का मान है जो वर्तमान में है, क्या कितनी है वर्तमान में है? 1,85,220। कितनी है? 1,85,220 है। वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है वो पूछ रहा है 1,85,220 है। एक शहर की 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व अर्थात पीछे की जनसंख्या पूछ रहा है 3 वर्ष, तो इसका जो मान आ जाएगा वो इसके बराबर आएगा। ये है वर्तमान जनसंख्या, ये है हमारी वर्तमान जनसंख्या, तो ये निकालते हैं हम। तो वर्तमान जनसंख्या ये हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारी? 1,85,220। कितनी दे रखी है? 1,85,000, 5 दूनी 10 सही है, 1,85,220 दे रखी है। और इसका जो मान हम निकालेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9261। इसकी हम जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9261 का जो मान है हमारा 1,85,220 के बराबर है, 1,85,220 के बराबर है। जब हम इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 1 का मान आ जाएगा हमारा 20, और 8,000 का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इंटू 20 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1,60,000, 8 दूनी 16, 4 दूनी 1,60,000, अर्थात ये हमारे किस ऑप्शन में है? तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर होगा हमारा। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 97। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 97 क्वेश्चन है। देखिए 97 क्वेश्चन, $2,91,600 में प्लाट खरीदकर उस पर 5,32,000 रुपये लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से यदि कमी हो रही हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? तो ये पूछ रहा है कि दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो हमने ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया था, अभी हमने फार्मूला बताया था। यदि वृद्धि हो रही है तो क्या होगा हमारा? 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और यदि वृद्धि होती है तो क्या होता है? प्लस, ठीक है। और 10% की क्या हो रही है हमारी? कमी, 10% की हमारी कमी हो रही है, अर्थात माइनस। क्या होता है? माइनस। वृद्धि होती है तो प्लस और कमी होती है तो माइनस। चलिए निकाल देते हैं हम। कितने वर्ष पूछ रहा है? लागत से बिल्डिंग, यदि बिल्डिंग 10% वार्षिक वृद्धि, बिल्डिंग 10% कमी हो तो कितने वर्ष बाद, यानी टाइम नहीं दे रखा, हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो चलिए पहले तो 2,91,600, 2,91,600 रुपये की प्लाट खरीद कर कितने रेट से? 1 + 10/100
इस रेट से टाइम पता नहीं है, टाइम पता नहीं है। और ये हमने लागत से बिल्डिंग बनाई, कितनी लागत से? 5,32,400 की लागत से हमने बिल्डिंग बनाई। और 1 माइनस कमी हो रही है तो रेट माइनस में हो जाएगा, 1/100/n। पता नहीं है हमें, कमी के बारे में हमें पता नहीं है कि हमें क्या निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 2,91,600 कह रहा है कि दोनों के मूल समान है, समान है तो बराबर लिख दिए, इंटू 9/10 की पावर n, 11/10 की पावर n बराबर 5,32,400। यहाँ भी 10 है हमारा, तो 10 एकम 10 और 9/10 की पावर n, अर्थात इसको हम नीचे ले आएंगे इधर। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का, इधर नीचे लेके आएंगे। सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, अर्थात 11/10 की पावर n, और ये बटे में आ जाएगा हमारा 9/10 की पावर n बराबर, ये हमारा गुणा में तो बटे में आ गया, ये इधर आ जाएगा हमारा, तो 5,32,400, और ये आ जाएगा इधर हमारा 2,91,600। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो हम इसको जो लिख सकते हैं वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 11/10 इंटू 10/9 की पावर n, और n क्योंकि हम इसको जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 9/10 की पावर n को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब हम अंश अथवा हर को उल्टा कर देते तो हमारी घात प्लस की हो जाती है, अर्थात 10/9। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। यहाँ बचा हमारा 53/24/29/16, 53/24/29/16 बचा हमारा। क्या बचा हमारा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ऊपर लिख देते हैं हम। चलिए हम इस लाइन को काट के ऊपर लिखते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 11/10 की पावर n, और जब ये ऊपर जाएगा तो 9/10 की पावर माइनस का n हो जाएगा, बराबर 53/24/29/16। अर्थात इसको जब हम अंश अपोजिट कर देंगे तब हमारी घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, अर्थात 10 की पावर n प्लस के n हो गया, बराबर 53/24/29/16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। जब हमारी घात बराबर है तो गुणांक हो जाते हैं, आधारों की गुणा हो जाती है, अर्थात 11/10 इंटू 10/9 की पावर n बराबर 53/24/29/16। 10 से 10 कैंसिल हो गया, अच्छा 11/9 बराबर पावर n बराबर 53/24/29/16, 29/16। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4। 4 से डिवाइड करते हैं हम, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4। यहाँ से 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नेम 36। तो यहाँ से आ गया हमारा 11 की पावर 11/9 की पावर 3, 11/9 की पावर 3, अर्थात 11/9 की पावर n। आधार समान है तो घातें भी हमारी बराबर होंगी, अर्थात n बराबर 3। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आ गया टाइम। ये हमारा टाइम आ गया 3 वर्ष बाद। यही पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व
ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो 3 वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो हमारा 97 क्वेश्चन था। कैसा लगा ये जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं 98 क्वेश्चन। तो 98 क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन आ गए वो हमारे स्क्वायर रूट पे आ गए। आयत के वृद्धि करने पर, स्क्वायर में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। तो हमारा 98 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है। तो चलिए यहाँ तक बताइए, हमने आज जो क्वेश्चन करिए लिए वो हमने 97 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट करिए। 97 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए 1 से लेकर, और 2 क्लास और ली जाएंगे और हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होगा। उसके बाद जो हमारा इसी बेस पर जो चैप्टर होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होगा, वो हमारा इसी बेस पर चैप्टर होता है, परसेंटेज बेस पर चैप्टर होता है, वो हम चैप्टर कराएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट लाभ अब हानि समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।